So hello dear student, my name is Darshan and today we are going to talk about some polynomials. Polynomial में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी थी, वहाँ पे टोटली 6 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी थी, जिसमें 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के टर्म्स पे थी और 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के टर्म्स पे थी, जहाँ पे 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल थी लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी थी, जहाँ पे डिग्रीज होती है 1, 2, 4 एंड 3। नेक्स्ट हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ी थी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब और 2 पॉलिनोमियल्स पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सिंपली कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नथिंग, नो वेरिएबल, इट इज जस्ट हैज अ नंबर, दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझते हैं तो इसकी डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? तो डिग्री मतलब 5 से क्या मल्टीप्लाइड है? 1 मल्टीप्लाइड है। और अगर 5 से 1 मल्टीप्लाइड है, कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं होता तो मतलब 1 ही मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग यहाँ पे x⁻0 रख सकते हैं, तो इसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। ओके, और एक और चीज समझते हैं जिसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो जीरो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली हम लोग px इज टू, ये पॉलिनोमियल ही बताती है क्या है, तो ये 0 है, px इज टू 0। और इसीलिए अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री यहाँ पे ये 0 होना चाहिए, तो 0 ही रहेगा। अगर हम लोग x⁻1 डाल दे तो भी ये 0 रहेगा, x⁻3 डाल दे तो भी ये x⁻3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा, और 0 के साथ x⁻15 डाल दे तो भी ये 0 रहेगा। तो इसकी डिग्री बोल पाना मुश्किल है, इससे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। So these are the 2 most important polynomial that you have to understand, क्योंकि ये polynomial आगे जाके हम लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। So let us learn about the next concept. Okay, so let us try to understand about the next topic, that is the value of polynomial. तो यहाँ पे value of polynomial क्या होती है? हम लोगों को x की कुछ वैल्यू दी है और ये x की वैल्यू को हम लोगों को polynomial में इंसर्ट करनी है। Let us do our first sum, that is something like this. The first sum is px, where x plus 2 is the polynomial and x is equals to -1 is the r0. So that's the value of x. So अगर हम लोग p-1 डालें तो p-1 that is -1 plus 2 और p-1 that is -1 plus 2 that is 1, and this is the value of the polynomial. It's really easy. Let's try to understand about the second sum. Second sum is px, where x cube minus 2x square plus 1, and we have to find p minus 2. अगर इसको समझे तो p minus 2 is -2 क्यूब। जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे p minus 2 है और यहाँ पे x is equals to -1 डायरेक्टली बोला था, यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू -2 डाल, मतलब x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 डालना पड़ेगा। तो -2 क्यूब 2 into -2 square plus 1. So here it is -2 cube -8 -2 and -2 square that is 4. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस रखा और यहाँ पे प्लस रखा, तो आपको एक रूल समझना है, माइनस के ऊपर जब भी ऑड एक्सपोनेंट होता है तो वो माइनस ही रहता है, और माइनस के ऊपर जब भी इवन एक्सपोनेंट होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो सेम वे यहाँ पे जो माइनस था उसके ऊपर ऑड एक्सपोनेंट था, इसलिए ये माइनस का माइनस रहा, पर जब ये माइनस है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट इवन हो गया है तो ये प्लस हो चुका है, और सेम वे +1. नाउ हियर -8 plus 1 that is -16 plus 1, and that is equals to -15. So p minus 2 is -15. Now let us try to understand about the third and the last sum. That is third sum is something like this. Px is equals to x cube minus 1. Find p minus 1. अब ये सम को समझने के लिए हम लोगों को सिंपली x की जगह पे क्या लेना है, तो आपको p minus 1 बोला जाता है, -1 ले लो, -1 क्यूब एंड -1. अभी मैंने समझाया माइनस, और अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड हो तो माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब दैट इज 1, एंड हियर इट इज -1. Oh sorry, I made a mistake, it's plus, so we have to take it plus -1 plus 1 that is 0. So p minus 1 is equals to 0.
इसलिए हम लोग बोलेंगे -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, -1 वो जीरो कैसे हो सकता है? So that's where our new topics begin. Okay, so here I have explained zero of polynomial by the definition first. तो definition को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है value of x, जहाँ पे आपने यहाँ पे देखा value of x is -1. Okay, x is equals to -1. Value of x for which value of polynomial be 0, मतलब आपकी value of polynomial क्या बन गई? 0. आप यहाँ पे देख सकते हो value of polynomial is 0 and then that value of x मतलब -1 is known as a zero of polynomial. That is why -1 is a zero of the polynomial. तो आप बोलोगे क्या सर जीरो भी पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है? तो आई एम सेइंग यस, जीरो कैन आल्सो बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बोलने में काफ़ी अटपटा लगता है, इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे कि आपकी पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x और p0 रखते हो अगर आप, तो p0 दैट इज 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 एंड दैट इज 0 क्यूब दैट इज 0 एंड 3 इंटू 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड p0 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज 0 इज मतलब ये वैल्यू जो x की वैल्यू ली p0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको दो अलग अलग चीजें दी है, जैसे कि कहीं पे एक क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है वेरीफाई द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, और दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। तो लेट मी डिस्टिंग्विश दिस वेरी परफेक्टली दैट यू कैन बी क्लियर अबाउट दैट हाउ टू वेरीफाई द गिवन वैल्यू ऑफ x इज आइदर जीरो और नॉट, और दूसरी चीज में हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे कि हम लोग कोई भी जीरो को कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें दी है। मैंने ये पार्ट में आपको वेरिफिकेशन डाला हुआ है, जब आप वेरीफाई करोगे कि आपकी दी गई पॉलिनोमियल्स के सामने जो x की वैल्यूज़ है वो उसकी जीरोस है या नहीं, वो वेरिफिकेशन करना है। और यहाँ पे ये वैल्यूज़ में, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स में आपको जीरो फाइंड करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, बोथ ऑफ दिस। सो फ्रॉम ओवर हियर वी कैन से, यहाँ पे हम लोगों को सिंपली वैल्यू पुट करनी है और हमको देखना है कि वो जीरो है या नहीं। जीरो है या नहीं मतलब उसको देखना है कि अल्टीमेट वैल्यू जो पॉलिनोमियल की है वो जीरो है या नहीं, वही देखना है। सो लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अगर आप p और x इज इक्वल्स टू -1/3, तो अगर आप x इज इक्वल्स टू -1/3 ले लेते हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 ले लो, and so here 3 and 3 will be cancelled, -1 plus 1 and that is equals to 0। तो आपका p -1/3 0 आ रहा है, that is why x is equals to -1/3 is 0 of polynomial। नेक्स्ट सम समझे तो यहाँ पे सेकंड सम है, that is something like that px is equals to दो वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर -1, जहाँ पे x की वैल्यू पहले दी हुई है x इज इक्वल्स टू -1/√3 और 2/√3। अब यहाँ पे सबसे पहले p -1/√3 करते हैं इज इक्वल्स टू 3 -1/√3 होल स्क्वायर -1, और दूसरी पार्टीशन में हम लोग p -1/2/√3 कर देते हैं, जो माइनस नहीं है तो सॉरी, हम लोग p 2/3 कर देंगे, 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 2/√3 स्क्वायर -1। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अलग अलग ले लिया एक साथ, आप पहले इसको ढूंढो और फिर इसको ढूंढोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 3 -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि माइनस के ऊपर अगर इवन एक्सपोनेंट होता है तो वो प्लस हो जाता है, और √3 का स्क्वायर दैट इज 3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था, √3 स्क्वायर इज ऑलवेज b1,
तो यहाँ पे 3 एंड माइनस 1 प्लस 3 3 3 कैंसल, सो इट इज़ 1 माइनस 1 एंड दैट इज़ 0। तो हम लोग बोल सकते हैं यस माइनस 1/√3 इज 0। पर दूसरा भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा एंड माइनस 1, 3 3 कैंसल एंड 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस 1/√3 इज बट 2/√3 इज नॉट अ 0। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन समझते हैं एंड दैट्स लास्ट वन। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके सामने, दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अगर आप p माइनस 2 रखते हो तो आपको माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 5 माइनस 2 दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10, बट प्लस माइनस माइनस प्लस 6, 4 प्लस 6 पहले हो जाएगा तो 10 माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो माइनस 2 इज 0, और सेम में अगर आप p माइनस 3 भी लोगे तो वो भी 0 बनेगा। ये इंस्टेंस आपको एक याद रखना होगा। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना होगा। मैं इसके बारे में बाद में ऑब्जर्वेशन दूंगा कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। लेट्स मूव ऑन ओवर हियर। यहाँ पे हम लोगों ने हर बार वैल्यू रखी थी x की, बट यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू सोचनी है कि क्या रखेंगे जिससे ये पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 से समझेंगे। तो हम लोग पहले से ही एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे कोई 0 मिलेगा, तो 0 मिलेगा तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, जहाँ पे हमें पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, जहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता, पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इससे हट जाएगा तो 3x इज इक्वल्स टू 2, और 3 नीचे आएगा तो x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड दैट इज वाई 2/3 इज 0 ऑफ गिवन polynomial. Let's do the second sum. So second sum आपको दिख रहा है, that is px is equals to ax। अब यहाँ पे ax में देखते हैं तो ऑब्वियसली px को सबसे पहले 0 फाइंड करना है तो 0 ले लो, ax is equals to 0 and x is equals to a नीचे जाएगा तो 0/a and x is equals to 0 and that is why 0 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये इंस्टेंस को भी आपको याद रखना है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये सब ऑब्जर्व करके हम लोग एक कंक्लूजन बनाएंगे। दैट इज वाई एक और चीज देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू जो आपका थर्ड सम है, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। अब पी एक्स को सबसे पहले 0 ले लोगे एंड दैट इज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, प्लस डी सामने जाएगा सी नीचे जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा एंड दैट इज माइनस डी अपॉन सी इज 0। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सॉरी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले 0 ढूंढना है तो इसे 0 ले लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्प्लिट द मिडल टर्म की तरह होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्लस करना है और 2 लाना है, तो 1 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसके एडिशन से 2 आए। तो 1 1 जा 1 1 भी आ रहा है और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1x प्लस 1। यहाँ पे पहले प्लस है तो प्लस डालना पड़ेगा, प्लस के साथ क्या करोगे तो प्लस होगा, तो प्लस के साथ प्लस करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x, तो ये हो गया x प्लस 1, और यहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे 1, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो भूलना नहीं है। अब आप x प्लस 1 और x प्लस 1 को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया x प्लस 1, और अगर बाहर निकालते तो x इंटू एक्स प्लस 1 में से सिर्फ बचा x, तो पहले ले लो x, और प्लस 1 x प्लस 1 में से सिर्फ बचा प्लस 1, तो यहाँ पे ले लो प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो x प्लस 1 भी 0 हो सकता है या x प्लस 1 भी 0 हो सकता है, और दैट इज़ वाई x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1 हो सकता है। ये इंस्टेंस को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में आगे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एंड द लास्ट वन, द सम दैट इज 5 एंड px इज इक्वल्स टू
पी एक्स इज इक्वल्स टू 5। अगर इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, और अगर यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो 5 इज इक्वल्स टू 0, जो कभी भी नहीं हो सकता, तो p कुड नॉट बी 0, तो 0 इज नॉट पॉसिबल। ये इंस्टेंस को भी हम लोग ध्यान में लेते हैं। अगर जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है उसको अगर आप देखो तो कुछ एक कंक्लूजन निकलता है, जिसमें सबसे पहला कंक्लूजन आपको दिख रहा है कि कभी कभी पॉलिनोमियल की दो जीरोस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है -2 एंड -3 बोथ आर द जीरोस, सो पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोस एट अ टाइम। क्या सिर्फ 2 हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस भी हो सकते हैं। जैसे इसकी डिग्री कितनी थी, तो आप इसकी डिग्री देखो तो 2 है, तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल की सबसे ज़्यादा जीरोस उसकी डिग्री जितने होते हैं। अगर वो 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। हाँ, हो भी सकता है कि 1 हो भी सकता है 2 भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, पर वो कभी 4 नहीं हो सकता। अगर डिग्री 4 है तो 1, 2, 3 और 4 जीरोस तक हो सकता है, बट 5 जीरोस उसके नहीं मिल सकते। सेम वे हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि एक ही पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। एज वेल एज यहाँ पे देखिए तो ये ज़ीरो भी कोई भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो सकता है। दूसरा चीज़ देखें तो कोई भी पॉलिनोमियल के 2 रिपीटेटिव ज़ीरोस हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम ज़ीरोस हो सकते हैं। और कभी कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं मिलता। ये 5 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप समराइज कर लो, कोई भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, कोई भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो खुद ज़ीरो हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल का एक के साथ एक ही जैसे 2 जीरोस भी हो सकते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता। ओके, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, क्योंकि 1 मार्कर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग अपने आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कीजिए। मैंने पूरा 2.2 का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे समझाई दे दिए। अब आप बोलोगे सर आपने थंबनेल में तो एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन्ड डाला था। यस, मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो कई सम्स ऐसे भी है जो 2.2 से स्पेसिफिकली उठा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये सम की बात करूँ तो ये सम 2.2 का है, एज वेल एज अगर ये सम की बात करूँ तो ये भी 2.2 का है, ये सम भी शायद तक 2.2 का ही है। So these all sums are containing in the 2.2. So thank you for watching this video. We will meet in the next video. Stay tuned and thank you for watching.